पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते गांव के गांव डूबने लगे हैं। रास्तों पर पानी आ गया है और उसी रास्ते से लोग निकल रहे हैं, फिर हादसे हो रहे हैं। क्या तस्वीर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद या बारिश के दौरान की? आइए शुरुआत करते हैं जल प्रलय की। जी हां, तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर 3 मौसम के सिस्टम एक्टिव हैं और इसका नतीजा यह है कि झमाझम बारिश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रही है, जबलपुर में हो रही है, मालवा अंचल में हो रही है, महाकौशल में हो रही है, उधर मुरैना में भी हो रही है, सागर, टीकमगढ़, हर जगह बारिश ही बारिश है। 3 सिस्टम एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतर जिलों में रुक रुक कर ही बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जल भराव की स्थिति है। स्थिति ये भी है कि लोग ऐसे ही पानी वाले क्षेत्रों में अभी रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि और दूसरा ठिकाना नहीं है। भोपाल से हम आपको एक खबर दे रहे हैं, कहां कहां अलर्ट है पहले आप वो जान लीजिए। भारी बारिश का अलर्ट है रायसेन, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम में, साथ ही इंदौर, उज्जैन में लगातार पानी गिर रहा है। रायसेन में 3.3 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश बारिश की, और ख़ास बात यह है कि ये बारिश अब लोगों के लिए आफत बन रही है, और इसी आफत की बारिश के चलते लोग परेशान भी हो रहे हैं। हम आपको कुछ जानकारी देते हैं कि महत्वपूर्ण क्या खबर है। 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और इसके अलावा महत्वपूर्ण यह भी है कि रायसेन, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम में अलर्ट जारी किया गया है। ये वो जिले हैं जहां पर अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 18 जिलों में पानी गिर रहा है लगातार। सबसे ज़्यादा बारिश रायसेन में दर्ज की गई है, 3.3 इंच बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा बारिश से डैम में 1 से 3 फीट तक पानी भी बढ़ गया है, जल स्तर बढ़ गया है। हालत यह है कि बारिश के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। उधर पन्ना से बड़ी खबर है, जहां पर जिले में लगातार 2 दिनों से बारिश से नदी, नाले, झरने सब उफान पर चल रहे हैं। पन्ना की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सभी झरने, नदी, नाले उफान पर हैं। पन्ना की तस्वीर आप देखेंगे, पानी ही पानी है। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि कोई झरने वाले स्थानों पर नहीं जाए, लेकिन आदमी नहीं मान रहा है। आप देखिए, इसी तेज बहाव और इसी पानी के बीच में लोग अपना काम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नहाने जा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। आप सैलाब देखकर सोचिए, ये बहादुरी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, और इसी अच्छे लगने के चलते हादसे होते हैं। व्यक्ति झरनों में जा रहे हैं, और उसी तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। पन्ना की खबर है, ये तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों ने जब पुलिस की बात नहीं की तो फिर कार्रवाई करने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने साफ कह दिया है कि पानी वाली जगह पर नहीं जाएं। इन सब के बावजूद भी पन्ना में किसी भी नाले, नदी, झरने में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। और पन्ना से एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर 2 दिन हुई तेज बारिश के बाद शुक्रवार के दिन कहीं रुक रुक कर तेज बारिश हुई, तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा है। तस्वीर आप देखिए पन्ना में, जहां पर एक बोलेरो कार, एक गाड़ी डूब चुकी है पूरी तरह से। ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए, और इस तस्वीर में महत्वपूर्ण यह होगा कि आप ये अंदाजा लगाइए कि कितना पानी है, कितना पानी है। बोलेरो कार, एक पूरी बड़ी गाड़ी डूब चुकी है। पन्ना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, इसी रास्ते पर ये कार जा रही थी। अचानक बैलेंस बिगड़ा, और महत्वपूर्ण ये रहा कि गनीमत रही कि उसको बचा लिया गया। तस्वीर क्या है, जरा तस्वीर देख लीजिए आप। जो आपको ये पूरा ये वाला एरिया दिख रहा है, ये गाड़ी है। ये गाड़ी है जो डूब चुकी है। ये पन्ना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी डूब चुकी है, पन्ना की तस्वीर है, और आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर कितना
पानी इकट्ठा हो गया है, कितनी बारिश यहां पर नजर आ रही है। तो बाढ़ बारिश की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पन्ना से खास बात यह है कि यहां पर एक गाड़ी ही डूब गई है। ये तस्वीर पन्ना की हमने आपको दिखा दी है। और अब बढ़ेंगे आगे श्योपुर से खबर, जहां पर पार्वती नदी उफान पर आ गई है। श्योपुर चंबल अंचल में चलिए, चंबल अंचल में बारिश की क्या स्थिति है वो आप देखिए। श्योपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पार्वती नदी उफान पर है। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से खतौली पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है, साथ ही साथ लोगों के गली मोहल्लों में भी पानी भर गया है। श्योपुर का कोटा से संपर्क टूट गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने ट्रैफिक बंद करवाया है। एक सप्ताह में 5वीं बार श्योपुर कोटा हाईवे बंद हुआ है। उधर सरकार के प्रतिबंध के बावजूद भी पर्यटक झरने और नदी नालों पर नहाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कई बार हादसे होते हैं, लेकिन लोग जोखिम ले रहे हैं। ये तस्वीर मुरैना की है, देख रहे हैं आप। ये पानी जो आपको अभी कम आता हुआ नजर आ रहा है, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि यहां पर सैलाब आ जाता है। ये मुरैना के ईश्वरा महादेव मंदिर का है नजारा। 50 फीट ऊपर से पानी गिर रहा है, अच्छा लग रहा है, लोग नहा रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। उधर बालाघाट जिले में क्या हाल है वो भी आपको समझाते हैं। बालाघाट जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस साल अगर जुलाई महीने में औसत बारिश की बात करें तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। बालाघाट जिले में लगातार बारिश का दौर चालू है और मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। आपको बता दूं कि पिछले साल जुलाई माह की अपेक्षा इस वर्ष जुलाई माह में बालाघाट जिले में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं बालाघाट के 3 ब्लॉक ऐसे हैं, बैहर, परसवाड़ा, लांजी, जहां पर सबसे अधिक बारिश हुई है। लगातार बारिश होने से जहां एक ओर नदी नाले उफान पर है, तो वहीं दूसरी ओर भीमगढ़ बांध का जलस्तर बढ़ गया है। भीमगढ़ बांध का जलस्तर बढ़ने की वजह से पिछले ही कुछ दिनों पहले ही लगभग 60,000 क्यूसेक पानी वैनगंगा नदी में छोड़ा गया था, जिसके चलते वैनगंगा नदी खतरे के निशान से करीब करीब बह रही थी। हुआ यह था कि नदी किनारे रहने वाले निचले इलाकों में या कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी चले गया था, जिसकी जद में कई घर आ गए थे। गनीमत रही थी कि प्रशासन ने समय रहते वहां से सभी लोगों को खाली करवा कर सुरक्षित स्थान पर ले जा लिया गया था। तो वहीं लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो नदी किनारे ना जाए और प्रशासनिक अमला भी ग्राउंड जीरो पर लगा हुआ है। चितरंजन नेरकर, विस्तार न्यूज, बालाघाट। उधर अगली खबर है नर्मदापुरम से। यहां बारिश के हाल क्या हैं ये भी आपको बताते हैं। नर्मदापुरम का हिल स्टेशन पचमढ़ी में भारी बारिश का प्रकोप देखने को मिला है। बारिश का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि जटाशंकर महादेव मंदिर तक ये पानी पहुंच गया है। तस्वीर आपके सामने, ये पचमढ़ी की तस्वीर है। जटाशंकर स्थान डूबा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जटाशंकर पानी में डूब गया है, तो दूसरी तस्वीर नर्मदापुरम के पिपरिया के ग्राम नंदबाड़ा से सामने आई है, जहां पर बच्चे अपने परिजन के साथ जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं रास्ता, जिस पर पानी ही पानी है। उफनती नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपको नर्मदापुरम से दिखा रहे हैं। छाता है, बारिश से तो बच जाएंगे, लेकिन इस तेज सैलाब से कैसे बचेंगे जो जल प्रलय के तौर पर सामने आ रहा है। नर्मदापुरम से ये तस्वीर है, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग अपने बच्चे को गोद में लेकर इसी उफनती नदी से रास्ते को पार कर रहे हैं और ये तस्वीर डराने वाली है। नर्मदापुरम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोगों में मौत का कोई डर नहीं है। श्योपुर जिले से खबर है, जहां पर 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, खेतों में पानी भर गया है। श्योपुर के बंजारा डैम समेत आसपास के नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। हालांकि अभी बारिश बंद होने से जलभराव की स्थिति कम हुई है। बाढ़ वाले क्षेत्र में जिला प्रशासन की टीमें लगातार मौजूद हैं। और पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में विदिशा में बेतवा नदी के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पूरी तरह से सूख चुकी बेतवा नदी आज उफान मार रही है। जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नदी पर बना पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यहां तक कि नदी के बीच स्थित 300 साल पुराने ऐतिहासिक शिव मंदिर आधे डूब चुके हैं। घाटों पर स्थित मंदिर भी पूरी तरह से जलमग्न है। तेज बारिश के बीच प्रशासन भी लगातार लोगों से सतर्क रहने को कह रहा है।
उधर इंदौर से खबर मिल रही है, जहां पर जल संसाधन मंत्री ने बांधों पर लगातार बढ़ रहे जल स्तर के लिए अधिकारियों को अलर्ट जारी कर दिया है। तुलसी सिलावट मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हैं। प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। अधिकारी लगातार जल स्तर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक तरफ पूरे मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश हो रही है, तो उधर बुरहानपुर जिले में मानसून रुक गया है। तो तस्वीर हम आपको दूसरी भी दिखा रहे हैं कि कहीं पर पानी ज्यादा है, कहीं पर पानी कम है। 2 दिन से रुक रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है। लोग मानसून की भारी और झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लोग बारिश की तैयारी को लेकर छाते और रेनकोट लेकर निकलते हैं, लेकिन बारिश ही नहीं होती है। लोग मायूस हो रहे हैं। थोड़ी बहुत बारिश है और उसका नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। बुरहानपुर में वैसी बारिश नहीं हो रही है जैसी बारिश होना चाहिए थी। कहीं पानी गिर रहा है, कहीं सूखा है, तो अंदर भी जमीन में भी ज्यादा पानी नहीं जा पाया है। आप देखा जाए जब गड्ढा खोदा जाए तो उतनी सूखी मिट्टी निकल रही है। हमें तो ऐसी बारिश होना चाहिए कि पूर्व में क्या होता था कि काफी झड़ी लगती थी और किसान लोग अपने समय पे बोई नहीं बोते थे, और इस बार भी मतलब वैसी बारिश नहीं हो पा रही है। और आइए, मध्य प्रदेश का हाल हमने आपको बता दिया है, कहां कहां कितना पानी है। छत्तीसगढ़ का हाल क्या है ये भी आपको बताते हैं। बलौदाबाजार जिले के दरचुरा गांव का बांध अचानक टूट गया है। 3 गांव अभी तक इस बांध के टूटने से प्रभावित हो चुके हैं। बांध टूट जाने के चलते हालात बद से बदतर भी हो गए हैं। गणेश्वरपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। गणेशपुर, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गणेशपुर में बीती रात 7 से 8 फीट तक पानी भर गया था। लोगों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें दूसरे स्थानों पर पहुंचाया गया। में कल थोड़ा सा स्थिति भयावह था, बाकी रात्रि का समय होने से अभी आज कंट्रोल में है। पानी का लेवल गिर चुका है और गलियों में पानी अब बाहर हो चुका है, और दरचुरा में जो बांध का जो फ्लो था वो भी अब बहुत कंट्रोल में है। देखिए, लगभग 50 साल पुराना बना बांध कल भारी बारिश के कारण टूटा है। 3-4 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। प्रशासन के द्वारा फसल क्षति का भी मूल्यांकन कराया जा रहा है और जिनके घरों को क्षति पहुंची है उसका भी मूल्यांकन कराया जा रहा है, और शासन क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था करेगा। उधर बेमेतरा जिले में 6 दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पीजी कॉलेज परिसर जलमग्न हो गया है। कॉलेज परिसर में 3 से 4 फीट पानी का भराव देखने को मिला है। कॉलेज परिसर में पानी निकासी की कोई व्यवस्था भी नहीं है। छात्र छात्राओं के कॉलेज आवागमन बाधित हो गया है। विद्यार्थियों समेत शिक्षकगण भी भारी बारिश से परेशान हो चुके हैं। ये तस्वीर बेमेतरा की है, जहां पर लगातार हुई बारिश से कॉलेज में पानी भर गया है। थाना नांदघाट क्षेत्र में 7 गांव बाढ़ प्रभावित है। बरसात के सीजन में जब नदी में पानी छोड़ा जाता है या बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है, 7 गांव मुख्यालय से कट जाता है। यहाँ पर राशन पानी की व्यवस्था की गई है और लोगों के जो परेशानियां हैं उनके हम लोग दिन रात उसमें लगे हुए हैं। जो भी परेशानी आती है उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। खबर बिलासपुर से, जहां पर बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा, लोगों को परेशानी हुई, आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तिफरा रोड, मंगला चौक, पुराना बस स्टैंड, अपोलो चौक, शनिचरी रपटा, दयालबंद, गांधी चौक और बिलासपुर के कई क्षेत्रों का बुरा हाल हो चुका है। लोगों को वाहन चलाने में परेशानी हो रही है। उधर कांकेर में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। बाढ़ जैसे हालातों के चलते जिले के कई पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। नालों को पार करने के लिए लोग लकड़ी के रपटे का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जलस्तर बढ़ने के चलते नालों के रपटे भी बह चुके हैं। आवश्यक काम पड़ने पर युवक अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले को पार कर रहे हैं। जन दर्शन में भी गए थे, हमारे यहाँ जन चौपाल में यहाँ भी गए थे। कलेक्टर जब आई थी नहीं बंडापाल में, तब गए थे, उस समय दिए। आमाबेड़ा आए थे, उस समय दिए जन चौपाल में। उसके बाद हम खुद स्वयं गए कलेक्टर कार्यालय, वहाँ भी दिए। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे 3-4 दिन हो गया। अभी जब बारिश हो रहा है वहाँ से जा ही नहीं रहे बच्चे वहाँ।
बीजापुर में जिला मुख्यालय टापू बन गया है। जगदलपुर रायपुर से जोड़ने वाली एकमात्र नेशनल हाईवे अवरुद्ध हुआ है। जांगला गांव में खेतों का पानी सड़क पर बहने लगा है। तेलंगाना से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 163 पर भी पानी बह रहा है। दोनों दिशाओं से जिला मुख्यालय का संपर्क भी टूट चुका है। बीते 10 दिनों से लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खेतों में लगाई फसलों को भी नुकसान हो रहा है। राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। और इन सारी तस्वीरों के बीच एक तस्वीर आपको इसलिए देखनी जरूरी है क्योंकि बच्चे किन हालातों में पढ़ रहे हैं उसकी तस्वीर एक मध्य प्रदेश से सामने आई है। ये बच्चे जो आप देख रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, जाना चाहिए भी। बारिश हो रही है, पानी भरेगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्कूल के अंदर हालात क्या हैं ये महत्वपूर्ण है। तेज बारिश के चलते स्कूल बदहाल होते हुए जा रहे हैं और जिले में जो स्कूल है वहां पर बच्चे टपकती छत में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। जाते पूरी भीड़ जाते गली में से। स्कूल का क्या नाम? सर छत टपक रहा है। लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। अधिक वर्षा के कारण छत टपकने लगे हैं जी। और इसकी सूचना दी कहीं आपने? सूचना पंचायत के माध्यम से और हमारे अधिकारियों के माध्यम से दी है सर हमने सूचना। तो उनने आश्वासन दिया है कि सर जल्दी से जल्दी पंचायत के द्वारा सुधार किया जाएगा।